अगर आपका दोस्त आपसे मजाक करे और फिर वो मजाक सच में प्रॉब्लम बन जाए तो? आज जंगल में बिल्कुल वही हुआ। जंगल के एक कोने में हर सुबह की तरह आज भी शोर का तूफान था, जिसकी वजह थी हमारा प्यारा और शरारती बंदर। अरे रैबिट, पकड़ के दिखा, मैं जंगल का फास्टेस्ट निंजा हूँ। बंदर निंजा नहीं, सिर्फ शरारती हो। मंकी भैया, मुझे भी जंप करना है। अरे छोटे शेर, ओ सॉरी छोटे भेड़िया, पहले बड़ा हो जा। जंगल में आज सुबह तो बहुत खुशहाल हुई, लेकिन देखते हैं ये खुशी कब तक रहती है, क्योंकि जंगल की गहराई में कहीं मुसीबत भी आने को तैयार थी। आज शिकार करने का मन कर रहा है। बंदर का एक प्रॉब्लम था, शरारत हर वक्त उसके जहन पे सवार रहती थी। आज भी उसने नादानी में एक शरारत की जो आगे चल के बड़ी मुसीबत बन गई। एक तो ये बंदर की शरारतें खत्म नहीं होती। चलो छोटे भेड़िया, एक गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक। सच में? हाइड एंड सीक? जब तक मैं आवाज ना दूं बाहर मत आना, ओके? ओके भैया। जब बंदर की शरारत छोटे भेड़िया के लिए अब डर में तब्दील हो चुकी थी। उसी जंगल में दूर कहीं छोटे भेड़िया की माँ, जो भेड़ियों के झुंड की लीडर थी, इस सब से अनजान थी। कमजोरी कोई गुनाह नहीं, लेकिन इस जंगल में अपनों की हिफाजत के लिए मजबूत बनना जरूरी है। छोटी खरगोश, जो अकल में बहुत बड़ी थी, बंदर के पास आई और बोली, मुझे मालूम है तुमने ही छुपाया है छोटे भेड़िया को। भेड़ियों की मजबूत लीडर आज परेशान थी, अपने बच्चे की तलाश में हर जगह भटक रही थी। वो थक हार कर झील के किनारे पहुंची, इस बात से अनजान कि इस सब की वजह बंदर की शरारत थी। उसने अपने बच्चे के दोस्तों को देख सवाल किया, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने उसे यहाँ खेलते देखा था। वो एक बहादुर लीडर थी, वो समझ चुकी थी कि उसका बच्चा मुसीबत में है। इस शरारती बंदर को अभी भी परवाह बहुत हो नहीं गया थी। मजाक, बता दो छोटा भेड़िया कहाँ है? शाम होने को थी। बंदर झाड़ियों की तरफ जाने लगा छोटे भेड़िया को लाने के लिए, लेकिन झाड़ियों के पास जाते ही बंदर को समझ आई कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे यही तो था। मैंने उसी पहाड़ी की तरफ जाते देखा। छोटा भेड़िया कहीं नहीं मिल रहा। अगली सुबह बंदर खरगोश के साथ भेड़िया के पास आया और बोला, वो मैंने छोटी भेड़िया को मजाक में छुपाया था। बंदर मजाक हंसाने के लिए होता है, किसी को खतरे में डालने के लिए नहीं। बंदर का दिल साफ था, उसे अपनी गलती का एहसास था, तो भेड़िया ने उसे माफ कर दिया। अब ये बात मजाक की नहीं, एक माँ की अपने बच्चे के लिए फिक्र की थी। तभी वो तीनों दूर पहाड़ों में छोटे भेड़िया की तलाश में गए और उन्होंने एक आवाज सुनी, मेरा बच्चा। जैसे जैसे वो पहाड़ों की गहराई में जाने लगे, छोटे भेड़िया की आवाज और करीब लगने लगी। मैं आ रही हूँ मेरे बच्चे। उसी पहाड़ी की एक वार में एक एनाकोंडा ने छोटे भेड़ियों को जकड़ रखा था। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। और देखते ही देखते हमारी बहादुर लीडर मेरे वहाँ बच्चे आ को पहुंची। छोड़ दो। तुमने मेरे बच्चे को पकड़कर अच्छा नहीं किया। दोस्तों, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हम डरेंगे नहीं, बेबी वुल्फ को बचाना होगा। वो एनाकोंडा अपनी ताकत के गुरूर में अनजान था कि उसका सामना तुम में से किसके कोई भी साथ नहीं बचेगा आज। मेरी फिक्र मत करो, मेरे बच्चे को यहाँ से ले जाओ। अब हम आ गए हैं, डरो मत। माफ कर दो मुझे, खेल खेल में तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। छोटा भेड़िया तो महफूज था, लेकिन उसकी माँ ने भी ये लड़ाई जीतकर लीडर होने का सबूत दिया।
बंदर भैया, मम्मा ठीक तो होगी ना? तुम्हारी मम्मा लीडर है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। देखना तुम्हारी मम्मा उसे हरा देगी। थकन से चूर जिस्म पे जख्म लिए, जो उसकी जीत की निशानी थी, हमारी लीडर भेड़िया अपने बच्चे को मिलने के लिए बेताब थी। मुझे हर हाल में अपने बच्चे के पास जाना होगा। तभी उन्होंने एक हलचल देखी। वो डर गए, लेकिन यह डर खुशी में तब्दील हुआ जब छोटे भेड़िए ने देखा कि मेरी माँ आ गई है। वो इतना खुश था जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। फिर नन्हे भेड़िया ने शुक्र अदा किया। शुक्र है आप ठीक हो। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा मजाक नहीं करूंगा। गलती से सीखना ही असली हिम्मत होती है। कभी कभी एक छोटी सी शरारत भी किसी को मुश्किल में डाल सकती है, लेकिन जब दोस्त साथ खड़े हो जाए तो हर गलती एक सीख बन जाती है। तो दोस्तों, आज जंगल ने हमें क्या सिखाया? शरारत तब तक ही अच्छी लगती है जब तक कोई परेशान ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताओ और जंगल की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।